नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की 1857 की क्रांति और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझे और ध्यानपूर्वक पढ़े और वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी? तो वह राज्य थे किशनगढ़, करौली और कोटा। इन तीनों राज्यों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है जो संधियाँ की गई थी। और यह कब की गई थी? 1817 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? तो यह हुआ था नसीराबाद से। ठीक है, नसीराबाद से 1857 की क्रांति का है जो आरंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। अगला सवाल है कि मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई? तो यह की गई थी 1841 में। ठीक है, 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कॉर्प स्थापित की गई थी। कब? 1841 ईस्वी में। अगला सवाल है कि देश में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ। तो कहाँ पर हुआ था? मेरठ छावनी में। ठीक है, मेरठ छावनी में देश में 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम का आगाज हुआ था। कहाँ पर? मेरठ छावनी में। और व्याख्या इसकी कि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का बगुल बजा दिया था। कब? 10 मई 1857 को। अगला सवाल है कि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था? तो यह था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर अजमेर की सुरक्षा का भार था। ठीक है, किस रेजिमेंट पर? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर। अगला सवाल है कि राजस्थान में 1857 के प्रथम सैनिक संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो यह हुआ था नसीराबाद छावनी से। ठीक है, नसीराबाद छावनी से प्रथम सैनिक संग्राम का प्रारंभ है जो हुआ था। अगला सवाल है कि राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। तो वह था अजमेर। ठीक है, अजमेर है जो ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे जो राजस्थान के एजीजी थे। कब? 1857 के विद्रोह के समय थे। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला सवाल है कि नसीराबाद छावनी के विद्रोह सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया था? तो यह किया था वाल्टर व कैप्टन हीथकॉट ने। ठीक है, वाल्टर व कैप्टन हीथकॉट ने नसीराबाद छावनी के विद्रोह सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तब इन दोनों अंग्रेजों अधिकारियों ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का जो प्रयास किया था। किन्होंने किया था? वाल्टर व कैप्टन हीथकॉट ने या हीथकॉट ने। ठीक है, अगला सवाल है कि सन 1857 का संग्राम देसी राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था किसके नेतृत्व में? तो आपको याद रखना है, यह लड़ा गया था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में। ठीक है, प्रश्न क्या है? सन 1857 का स्वतंत्र संग्राम देसी राजाओं द्वारा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया था। कौन सा स्वतंत्र संग्राम? तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अगला सवाल है कि मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया था? तो यह विद्रोह किया था 10 मई 1857 को। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह किया था। ठीक है, कब? 10 मई 1857 को। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे जो भारत के गवर्नर जनरल थे। कब? 1857 के विद्रोह के समय। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो सैनिक छावनियाँ थी 6। ठीक है, 6 सैनिक छावनियाँ थी। कब थी? 1857 के विद्रोह के समय। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो आपको याद रखना है 6 सैनिक छावनियाँ थी।
कौन कौन सी? तो व्याख्या में बताया गया है कि ब्यावर, खेरवाड़ा, नीमच, एरिनपुरा, देवली और नसीराबाद, ये 6 थी जो सैनिक छावनियाँ थी। कब? 1857 के विद्रोह के समय। अगला सवाल है कि नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? तो नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। ठीक है, 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है कि अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई? तो यह की गई थी नवंबर 1818 को। ठीक है, नवंबर 1818 को अजमेर में नसीराबाद छावनी है जो स्थापित की गई थी। कब? नवंबर 1818 को। अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयार करना। ठीक है, क्या था विद्रोह भड़कने का कारण क्या था? तो आपस से पढ़ लेते हैं कि अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियाँ करना, जो 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? तो यह दी थी मोहम्मद अली बेग ने। ठीक है, मोहम्मद अली बेग ने नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को है जो स्वीकार या शपथ को चुनौती दी थी। किसने दी थी? मोहम्मद अली बेग ने। और इसकी व्याख्या है कि नीमच के सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट को चुनौती देकर की। अगला सवाल है कि नसीराबाद छावनी के विप्लवकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात कहाँ गए? तो विद्रोह के पश्चात गए थे दिल्ली। ठीक है, क्या है प्रश्न कि नसीराबाद छावनी के विप्लवकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात वह कहाँ पर गए थे? तो यह विद्रोह के पश्चात गए थे कहाँ पर? दिल्ली में गए थे। अगला सवाल है कि दफेदार मोती खां एवं सूबेदार शीतल प्रसाद जिनके नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी के पूर्बिया सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया, किस सैनिक संगठन से संबंधित थे? और यह संबंधित थे जोधपुर लीजन। ठीक है, जोधपुर लीजन सैनिक संगठन से संबंधित थे। कौन? तो प्रश्न है कि दफेदार मोती खां एवं सूबेदार शीतल प्रसाद जिसके नेतृत्व में एरिनपुरा के पूर्बिया सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया था। तो यह संबंधित थे जोधपुर लीजन से। कौन कौन? दफेदार मोती खां और सूबेदार शीतल। ठीक है, ये दोनों थे जो जोधपुर लीजन सैनिक संगठन से संबंधित थे। अगला सवाल है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में विद्रोह का सर्वप्रथम या सर्वप्रमुख व शक्तिशाली केंद्र था। तो शक्तिशाली केंद्र था आहुआ। ठीक है, आहुआ है जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में विद्रोह का सर्वप्रमुख एवं सर्वशक्तिशाली केंद्र था। कौन सा? आहुआ। अगला सवाल है कि जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों को किसने प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया? तो यह किया था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठीक है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों को प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया था। किसने? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। अगला सवाल है कि जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? तो यह किया था एरिनपुरा में। ठीक है, एरिनपुरा छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था। किसने? जोधपुर लीजन के सैनिकों ने। ठीक है, जोधपुर लीजन के सैनिकों ने एरिनपुरा छावनी में क्रांति का जो उद्घोष किया था। अगला सवाल है कि 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? तो यह की थी जोधपुर लीजन ने। ठीक है, जोधपुर लीजन ने 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत है जो की थी। किस सैनिक टुकड़ी ने? तो वह सैनिक टुकड़ी थी जोधपुर लीजन। और इसकी व्याख्या है कि जोधपुर लीजन के सैनिकों ने आबू में विद्रोह की शुरुआत करने के बाद एरिनपुरा छावनी में आकर वह क्रांति का बिगुल बजाकर से लूटकर
चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ दिल्ली के लिए चल पड़े। अगला सवाल है कि 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना आउवा के क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई? तो यह भेजी गई थी कर्नल होम्स सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में। ठीक है, कर्नल होम्स सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में आउवा के क्रांतिकारियों के विरुद्ध है जो सेना भेजी गई थी। और कब भेजी गई थी? तो 20 जनवरी 1858 को भेजी गई थी। किसके नेतृत्व में? कर्नल होम्स के नेतृत्व में। और कहाँ पर भेजी गई थी? आउवा के क्रांतिकारियों के विरुद्ध। और व्याख्या इसकी, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में बड़ी सेना आउवा भेजी, जिसके आगे क्रांतिकारी सैनिक नहीं टिक सके और वे वहां से आगे चले गए। अगला सवाल है कि एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह की शुरुआत है जो की थी? तो यह की थी 21 अगस्त 1857 को। ठीक है, 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की थी। कब? 21 अगस्त 1857 को। इसकी व्याख्या है कि 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों के विद्रोह का झंडा ऊंचा किया। अगला सवाल है कि बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया? तो यह हराया था कैप्टन हीथकोट की सेना को। ठीक है, कैप्टन हीथकोट की सेना को हराया था किसने? कुशाल सिंह ने। ठीक है, कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी की सेना ने कैप्टन हीथकोट अंग्रेज अफसर की सेना को है जो हराया था। और किस युद्ध में हराया था? तो आपको याद रखना है, वह युद्ध हुआ था बिथोड़ा का युद्ध, जिसमें हराया था किसको? कैप्टन हीथकोट को। किसने? कुशाल सिंह ने। और इसकी व्याख्या है कि इस युद्ध में कैप्टन हीथकोट के साथ जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह भी थे। अगला सवाल है कि राजस्थान में 1857 के संग्राम का सबसे प्रभावी व मजबूत विद्रोह कोटा में हुआ। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, 15 अक्टूबर 1857 को है जो कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब? 15 अक्टूबर 1857 को। अगला सवाल है कि कोटा की क्रांति को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना व करौली रियासत की संयुक्त सेना को भेजा गया? तो यह भेजा गया था मेजर जनरल रॉबर्ट्स अंग्रेजी अधिकारी के नेतृत्व में। ठीक है, मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना व करौली रियासत की संयुक्त सेना को भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? तो यह भेजा गया था कोटा की क्रांति को दबाने के लिए। ठीक है, कोटा की क्रांति को दबाने के लिए मेजर जनरल रॉबर्ट्स अंग्रेजी अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेज सेना व करौली रियासत की संयुक्त सेना को भेजा गया था कोटा की क्रांति को दबाने के लिए। और इसकी व्याख्या है कि मार्च 1858 में रॉबर्ट के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने 30 मार्च को कोटा पर अधिकार कर लिया और क्रांतिकारियों के नेताओं जयदयाल व मेहराब खां को फांसी दे दी गई। अगला सवाल है कि धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था राव रामचंद्र व हीरालाल ने। ठीक है, राव रामचंद्र व हीरालाल ने धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का है जो नेतृत्व किया था। किसने? राव रामचंद्र व हीरालाल ने। और इसकी व्याख्या है कि ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारी भारतीय सैनिक ने राव रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में अक्टूबर 1857 में धौलपुर राज्य के शासन पर अधिकार कर लिया और 2 माह बाद दिसंबर 1857 में पटियाला की सेना ने आकर वहां के विद्रोह को समाप्त किया। अगला सवाल है कि नीमच छावनी में विद्रोह को दबाने हेतु कोटा, झालावाड़ व बूंदी की संयुक्त राजकीय सेना किसके नेतृत्व में नीमच भेजी गई थी? तो यह भेजी गई थी मिस्टर बर्टन के नेतृत्व में। ठीक है, मिस्टर बर्टन के नेतृत्व में नीमच भेजी गई थी राजकीय सेना। ठीक है, और किस विद्रोह को दबाने के लिए? तो यह विद्रोह था नीमच छावनी के विद्रोह को दबाने के लिए भेजी गई थी। और इसकी व्याख्या है कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन के नेतृत्व में इस संयुक्त सेना ने बिना किसी विरोध के 20 जनवरी 1858 को नीमच छावनी पर अधिकार कर लिया था। अगला सवाल है कि कोटा राज्य की सेना के किस सैनिक पदाधिकारी एवं प्रमुख क्रांतिकारी ने सन 1857 की स्वतंत्रता
क्रांति में कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो यह किया था रिसालदार मेहराब खां पठान। ठीक है, रिसालदार मेहराब खां पठान था जो सैनिक पदाधिकारी एवं प्रमुख क्रांतिकारी ने सन 1857 की स्वतंत्र क्रांति में कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। किसने? रिसालदार मेहराब खान पठान ने। ठीक है, अगला सवाल है कि किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहरा कर उनकी सहायता की? तो यह की थी शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहरा कर उनकी सहायता की थी। किसने? शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला सवाल है कि तात्या तोपे को कब व कहाँ फांसी दी गई थी? तो तात्या तोपे को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। ठीक है, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी दी गई थी। और कहाँ पर दी गई थी? शिवपुरी में। ठीक है, शिवपुरी में है जो फांसी दे दी गई थी। किसे? तात्या तोपे को। अगला सवाल है कि शेखावाटी में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था जवाहर सिंह शेखावत के। ठीक है, जवाहर सिंह शेखावत के नेतृत्व में किया गया था। क्या? शेखावाटी में स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह किया गया था जवाहर सिंह शेखावत के नेतृत्व में। ठीक है, और इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि उचित विकल्प का चयन करें। तो सॉरी, ये आपका सही जवाब नहीं है। क्या है प्रश्न कि शेखावाटी में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो मैंने प्रश्न ध्यान से नहीं देखा। तो यह किया गया था दोनों के द्वारा किया गया था। ठीक है, ठाकुर डूंगर सिंह और जवाहर सिंह शेखावत, ये दोनों के द्वारा है जो शेखावाटी में स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व ठाकुर डूंगर सिंह और जवाहर सिंह शेखावत के द्वारा किया गया था। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में ए और सी है जो आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि सन 1847 ईस्वी में डूंग जी जवाहर जी ने छापामार लड़ाइयों से अंग्रेज़ों को बुरी तरह परेशान किया और उन्हें इस क्षेत्र के लोक देवता के रूप में पूजते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।